भारत और रूस का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 और लूना 25 इस समय चांद के रास्ते पर है। दोनों देश के लैंडर अगले हफ्ते चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। चांद का यह हिस्सा, जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है, भारत और रूस इस समय खबरों में बने हुए हैं। दोनों देशों का चंद्र मिशन, भारत का चंद्रयान-3 और रूस का लूना 25 अगले हफ्ते चांद पर लैंडिंग की वजह से खबरों में रहेंगे। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, जो कि चंद्रमा की सबसे मुश्किल जगह है। यह वह हिस्सा है जहां पर पानी के साथ साथ धूप भी है, मगर यह इसे लिखना जितना आसान है, यहाँ पर लैंडिंग उतनी ही मुश्किल है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य तय किया है और यह भी काफी मुश्किल है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वह हिस्सा है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। दक्षिणी ध्रुव वह जगह है जहाँ पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ पर रोशनी नजर आती है। इसके करीब पानी और धूप दोनों हैं। स्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया है और यहाँ पर बर्फ जमा होने की बातें कही गई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगहों का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की बर्फ है अंतरिक्ष का सोना। वैज्ञानिकों की माने तो यह बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही साथ यह सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा, बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चंद्रमा पर पहली रोबोटिक लैंडिंग को 60 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर लैंडिंग एक मुश्किल काम है। अभी तक जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। आधे मिशन भी यहाँ पर लैंडिंग में फेल हो गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से अलग चंद्रमा का वातावरण बहुत हल्का है, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठे हिस्से के बराबर है। इस वजह से अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के समय इसकी स्पीड को कम करने के लिए खिंचाव नहीं मिल पाता। इसके अलावा चंद्रमा पर किसी भी यान को उसकी लैंडिंग वाली जगह पर जाने के लिए कोई जीपीएस जैसी कोई चीज नहीं है। इन कमियों को भरपाई अंतरिक्ष यात्रियों को 2,39,000 मील दूर से करनी पड़ती है। इस वजह से भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरना काफी चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। चांद पर मौजूद कीमती संसाधन ही भारत और रूस से लेकर हर देश के लिए रुचि का विषय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रॉकेटों को भारी ईंधन से लादा ना जाए तो इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा पर होने वाले खर्च में भारी कमी आ सकती है। इसका मतलब यह भी है कि चंद्रमा एक ब्रह्मांडीय गैस स्टेशन जैसा बन सकता है। जियोलॉजिक और माइनिंग फर्म वाट्स ग्रिप्स की माने तो अगले 30 सालों में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $2.6 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाके में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पानी और बर्फ के साथ कई अरबों साल पुराने बेशकीमती पत्थर और हीरे भी पाए जाते हैं, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, चंद्रमा के साउथ पोल पर प्रचुर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में 3 अगस्त को प्रवेश किया था। इसरो के अध्यक्ष का कहना है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त तक उतरेगा। चंद्रमा के कई इलाकों में कई फीट तक भयानक गड्ढे बने हुए हैं। इसके कारण चंद्रमा पर स्थित यह गड्ढे बहुत ठंडे हैं